आपने मिसाल दी, जो चाहे मैं वो मिसाल देता हूं। मैं 4 मुस्लिम देशों की मुस्लिम प्रधानमंत्रियों के नाम बोलता हूं, आप बताइएगा आप में से किसने उसकी फोटो हिजाब में देखी है। शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया बगल में, बेनजीर भुट्टो, मेघावती सुकार्नो पुत्री इंडोनेशिया में, यह बात मत करिएगा, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, वो मुस्लिम नाम है मेघावती सुकार्नो पुत्री। तांसु सिलर टर्की की, और मोहम्मद साहब की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में एक ही परिवार है, शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन। उनकी 4 बीबियां हैं, एक को की दिखाइए हिजाब में तस्वीर तो मैं मानूं। मतलब जो मोहम्मद साहब के खानदान वाले नहीं मान रहे, उससे ज्यादा ये बनने को तैयार है। मैं तो फोर्स कहां कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं चॉइस करना है। मैंने कमला दास की मैंने तो भाई सर मुझे एक मिनट सर, मुझे एक क्लैरिटी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, क्या आप मानते हैं कि हिजाब में महिलाएं ज्यादा महफूज रहती हैं? ये फैसला खवातीन करें, औरतें करें तो ज्यादा बेहतर है। बस सवाल मुझसे ना किया जाए। मानवी, देखिए ये अपना पर्सनल चॉइस है। अगर आप हिजाब पहनना चाहते हैं पहनिए, जैसे बिल्कुल सही कहा। अगर आप नहीं पहनना चाहते नहीं पहनिए। मैं एक सनातन धर्म, सवाल कुछ और है। चॉइस तब आती है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे पहनना है कि नहीं पहनना है। मेरा सवाल कुछ और है। अगर उसको प्रोपोगेट ऐसे किया जा रहा है कि आप इसलिए पहनिए क्योंकि आप इसमें सेफ रहेंगे, नहीं ऐसा इनका कुछ वो तर्क ही नहीं दे रहे कि वो आप पहनिए तो वो सेफ। मैं फिल्म की बात कर रहा हूं। फिल्म की बात, फिल्म देखिए, फिल्म तो हिजाब नहीं, फिल्म तो लव जिहाद है, जैसे अभी बड़े भाई नहीं, फिल्म में ये कहा गया है हाँ। अगर आप हिजाब पहनेंगी तो आप महफूज रहेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिजाब पहनेंगे ये आपकी चॉइस है। ऐसे तो मैं सनातन धर्म से हूँ। अगर आप घूंघट हम मोड़ लेते क्या हिजाब में महिलाएं महफूज रहती है? मैं मानवी त्यागी से स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूँ। मानवी तनेजा से बताइए। ऐसा नहीं है। आप अगर आप उसको बिल्कुल क्लियरली कहें तो नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप हिजाब पहनेंगे तो आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना होनी है तो आप हिजाब में भी हो सकती है, लेकिन आप इट इज बेटर अगर आपका चॉइस आप पहन सकते हैं। यही मुझे जानना था सर। त्यागी जी, अब सवाल खड़ा ही होता है कि फिल्म में जो चीजें दिखाई गई हैं वो एग्जैजरेटेड हैं। इनकी तरफ से आरोप लगाया जाता है वो बीजेपी के लिए की गई हैं। आपका टेक इस पर क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहता हूं विपुल शाह को और सुदीप जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। मैंने कहा बहुत मेहनत का और हिम्मत का काम किया है। कश्मीर फाइल जिसे विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी, तब कहा गया था अगर फिल्म रिलीज होगी तो खून बहेगा और पूरे देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और 350 करोड़ का बिजनेस करके कश्मीर फाइल ने वो उजागर करके दिखाया जो पंडितों के ऊपर जीनोसाइड हुआ था। और मैं समझता हूँ इस पिक्चर को बिल्कुल सही तरीके से उठाया गया। आप इंटरनेशनल स्टडीज उठा के देख लीजिए। पीयू इंटरनेशनल कहता है कि 2030 तक 23% पॉपुलेशन मुस्लिम की हो जाएगी। आईएसआई का ब्लूप्रिंट उठा के आप देख लीजिए। एक फिल्म बनी थी कैलिफेट स्वीडन में, ब्रॉडकास्टर स्वीडन ने किया था, और उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से जो कैलिफेट जो है रिक्रूट करता है। और इस फिल्म के अंदर भी दर्शाया गया कि पहले आप जिस्मानी एक बात बताइए सर, एक मिनट तो डाइवर्ट हो गई। अगर आपने इस फिल्म को जानकारी के लिए बनाया है या मनोरंजन के लिए बनाया है, अगर उनके पास इतनी खुफिया जानकारी थी तो वो सरकार को दे देते कि 32,000 लोग चले गए, जानबूझ के कन्वर्शन कराया गया। मैं आपको बता दूं, विपुल शाह का स्टेटमेंट सुन लीजिए आज का। उन्होंने कहा कि 32,000 हमने टीजर में दिखाया था, लेकिन अब हमने ट्रेलर के अंदर इसको हटा दिया गया है क्योंकि हम नहीं चाहते। एक सेकंड मान लीजिए, बोल लीजिए। उनके कहने का मतलब ये है कि आप पता है इस क्वेश्चन में उनके पास तथ्य हैं, उनके पास एविडेंस हैं। वो कहने लेकिन आपकी साजिश ये हो सकती है कि 32,000 स्टैटिस्टिक्स को लेकर के आप पिक्चर नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आपकी फिल्म मेकर से बात हुई है, उन्होंने 32,000 का आंकड़ा हटा दिया है। उन्होंने इस ट्रेलर में हटा दिया और उन्होंने कहा तो पहले क्यों किया? मिलियन व्यूज आ गए। क्योंकि यहाँ पर जो सियासतदान लोग हैं वो इस कंट्रोवर्सी को बना करके पिक्चर को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 32,000 का स्टैटिस्टिक्स लेकर के आइए। एजेंडा चलाना चाह रहे थे। कश्मीर फाइल्स में जो बात करी उसमें भी आपने जो फैक्ट्स, एक मिनट अरे आप बोलने दीजिए, एकदम बोलने दीजिए। मानवी, आपको मैं ये कामयाब हो गए यानी फिल्म। अरे आप बोलने दीजिए यार, बोलने दीजिए। अरे मानवी जी आप बोलने दीजिए। अच्छा एक मिनट, आप बोलने दीजिए। आपने बहुत बोल लिया, आपने बहुत बोल लिया है। आप बिना तथ्य के बोलती हैं, आप बिना तथ्य के बोलती हैं, बिना पढ़े लिखे आ जाती हैं और बोलने लगती है रिकॉर्ड की तरह से। बोलने दीजिए। अच्छा मानवी एक मिनट बोलना बंद करिए। एक मिनट
चुनाव हो जाने आप हर एक के बीच में बोल रही हैं, पहले उनको बोलने दीजिए। लगातार बोले मैं जा आपके रही हैं, पास लगातार बोले जा रही हैं, चुप होइए। देखिए चुप हो जाइए। सर नो बिजनेस टू त्यागी साहब ऐसे नहीं, मैं कर रहा हूं। मानवी जी, बीजेपी ने काम नहीं मुझे किया। आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा। आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा मानवी जी। खत्म तो करनी दीजिए बात को। एक मिनट आप बिना बात त्यागी जी, आप बोल रही हो, मैं बोलता रहूं लगातार। त्यागी जी एक मिनट, त्यागी जी अब मैं पूछ रहा हूं तो आपसे। आप क्यों बोल रही है? गलत क्या? आप कौन जज है? बिना पढ़े आप आ गए हैं, बिना पढ़े आ गए हैं, तो आपने कुछ फैक्ट्स को तो ठीक कर दिया। मानवी जी जज हैं, आप क्या हैं प्लीज, मतलब? त्यागी जी मेरा सवाल आपसे ये है, जी, उन्होंने ये चीज दिखाई टीजर में और ट्रेलर में हटाई, क्या आपको लगता नहीं है कि ये लोगों से झूठ बोलने वाली बात है? क्या आपको नहीं लगता ये जानबूझ के एजेंडा सेट करने वाली बात है? मुझे सर आप बिना इंटरप्शन नहीं आप प्लीज मत बोलिएगा, मेरा सवाल। हाँ गो अहेड। मैं ये कह रहा हूँ, विपुल शाह ने आज का स्टेटमेंट बहुत साफ कहा है कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया इस सवाल में उलझे कि 32,000 का एविडेंस लेके आओ। मैं चाहता हूँ फिल्म दिखाई जाए, जो फिल्म के अंदर तथ्य हैं उनको उजागर किया जाए। ये 32,000 की कंट्रोवर्सी लेकर के पिक्चर को डाइल्यूट करने की एक साजिश बन सकती है। तो इसलिए उन्होंने 32,000 वाले केस, वो कह रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस है, कोई आके देखना चाहे, और मुझे लगता है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो उनको ये 32,000 का एविडेंस देना पड़ेगा। लेकिन 32,000 एविडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है दैट इज इंपॉर्टेंट। कैसे आईसिस जो है कैसे कन्वर्ट करता है यंग लोगों को। होल्ड योर थॉट जी मानवी, योर टेक। देखिए केरला की कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इनके हिसाब से तो लग रहा है कि केरला में ही सिर्फ लव जिहाद है, और जैसे सुधांशु जी ने बोला था कि केरला में इतने सारे केसेस हो रहे हैं, आपका तो इलेक्शन आपका तो इलेक्शन का ही खाना नहीं खत्म होता है। आप बोल लीजिए। नहीं अब ये नहीं बोलने देंगे, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना। मानवी मुझे एक बात बताइए, आपके कहने गुजरात में नहीं मिलेगा, इनके हिसाब से तो यही माना जाता है। इनके हिसाब से केरला में ही सिर्फ लव जिहाद है। हाँ गो अहेड। हाँ देखिए इनके हिसाब से अगर इनके बातों के हिसाब से देखा जाए तो यूपी और गुजरात में कोई भी लव जिहाद का केस आप नहीं मिलेगा, और लव जिहाद का जो भी केस है वो भी केरला में ही है। पहले तो इनके आंकड़े ठीक किए, आंकड़े पहले आपने उसको रिलीज करा टीजर को, लास्ट ईयर नवंबर में आपने टीजर को रिलीज किया, खूब सारे व्यूज बटोर लिए, एक कंट्रोवर्सी सेट कर दी, प्रोपेगेंडा सेट कर दिया, और अब उसको हटा दिया। और अगर इतना ही है तो आप पहले इलेक्शंस हो जाने दीजिए, उसके बाद पिक्चर को रिलीज करिए, उसके बाद टीजर को रिलीज करिए। उस पर नहीं करेंगे लोगों की सिंपैथी कैसे आप गेन कर लेंगे? बॉलीवुड हमेशा ही सॉफ्ट टारगेट रहा है, बॉलीवुड हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है। जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो बॉलीवुड कोई ना कोई मुद्दा उठा के ले आता है। अभी एमपी में इलेक्शन थे तो पठान को ले आए मुद्दा, दिल्ली में इलेक्शन थे एमसीडी के तो पठान को ले आए। ऋचा चड्ढा के ट्वीट में मैं आपका सवाल पूछ रहा हूं, कमीशन का एक मिनट आपका नहीं है सर, एक मिनट रुकिए।